सैयद अफरोज वो अपने आप को जो हज कमेटी का मेंबर कहते हैं, उनके पास में क्या कोई लेटर है कि वो हज कमेटी के मेंबर है? वो हमसे प्रूफ मांगने वाले कौन होते हैं? मैं उनको क्यों प्रूफ दूंगा? उनकी हैसियत क्या है? उनकी औकात क्या है? उन डॉक्टरों के पास में क्या सर्टिफिकेट है? वो डॉक्टर क्या MBBS का उनके पास में सर्टिफिकेट है? ये इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये लेकर हम लोग DM साहब को आज डिमांड किए। और हमारे पास डिग्री है या नहीं है उनको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हाँ, हमारे पास MBBS की डिग्री नहीं है। हमारे पास MBBS की डिग्री नहीं है। हमारे पास MBBS की डिग्री नहीं है। शिल्पांचल से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सेवा सुविधा को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस नेता शाह आलम सहित कांग्रेस के नेता व समर्थक पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने DM से शिकायत किया कि आसनसोल में हज यात्रा को लेकर राजनीति की जा रही है। सरकारी कार्य TMC कार्यालय से किया जा रहा है। साथ ही सैयद अफरोज के हज कमेटी में होने पर भी सवाल खड़ा किया गया। वहीं सैयद अफरोज ने इन आरोपों को ही अवैध ठहराते हुए कहा कि यह पूछने वाले की औकात क्या है। कांग्रेस नेता सह नौजवान अहले सुन्नत कमेटी बस्तिन बाजार आसनसोल के सचिव ने बताया कि बीते शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग हुई। शाह आलम का आरोप है कि TMC नेता सैयद अफरोज ने खुद को हज कमेटी का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक सैयद अफरोज हज कमेटी में किसी भी पद पर नहीं है और अगर है भी तो TMC पार्टी कार्यालय से हज पर जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करना कहां तक जायज है। साथ ही उन्होंने इस मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए नियुक्त 2 चिकित्सकों डॉक्टर समीम और डॉक्टर जिशान को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाकर इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पोयटुंडी सहित अन्य मौजूद थे। वहीं TMC अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। हज को लेकर कोई राजनीति नहीं की जा रही है, इसे लेकर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जो सवाल किया जा रहा है वह अवैध है। हज यात्रियों की कागजी कार्रवाई एवं कार्य में कोई भी मदद कर सकता है। सभी यात्री अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से हज पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके आवेदन, रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण में परेशानी न हो, इसलिए हम लोग वर्षों से उनकी मदद करते आए हैं। जो लोग यह सब आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हैसियत क्या है, वह कौन होते हैं जवाब मांगने वाले, इन लोगों की कोई औकात नहीं है उन्हें जवाब दूं। इस प्रकार चिकित्सकों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला किया जाएगा। क्या उन्होंने देखा है कि प्रमाण पत्र में किस चिकित्सक के हस्ताक्षर है? हाजियों का जो भी सुविधा हो, हाजियों के लिए मेडिकल कैंप हो, हाजियों के लिए स्क्रीनिंग, सारा कुछ हज कमेटी के माध्यम से होता है। तो देखा जा रहा था कि सैयद अफरोज साहब जो माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन है, शायद वो अपने पार्टी ऑफिस में हाजियों का मेडिकल कैंप 2 डॉक्टर को लेके राइट और लेफ्ट बैठ जाते हैं। जो मुझे ये भी मालूम है, हमारे प्रेस मित्र को ही मालूम है, आसनसोल के तमाम लोगों को ये भी मालूम है कि वो लोग पार्टी के वर्कर हैं तृणमूल कांग्रेस के। उन डॉक्टरों के पास में क्या सर्टिफिकेट है? वो डॉक्टर क्या MBBS का उनके पास में सर्टिफिकेट है? ये इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये लेकर हम लोग DM साहब को आज डिमांड किए। दूसरा, सैयद अफरोज वो अपने आप को जो हज कमेटी का मेंबर कहते हैं, उनके पास में क्या कोई लेटर है कि वो हज कमेटी के मेंबर है? हाजियों का काम लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, बढ़ चढ़कर आम आदमी हर लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये सैयद अफरोज साहब हज कमेटी का नाम लेकर, मेंबर बोलकर, ये तृणमूल कांग्रेस के अपने पार्टी कार्यालय में क्यों करेंगे भगत सिंह मोड़ पर? इसका भी पूरा इंक्वायरी होना चाहिए कि वो कुछ ओहदे पे है या नहीं। इसको भी लेकर हम लोगों ने DM साहब से ये डिमांड, अपनी बातें रखी है। इसको लेकर हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर ही ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन, हमारे पश्चिम बंगाल के चेयरमैन हज कमेटी के, उनको और हमारी मुख्यमंत्री राज्य की श्री ममता बनर्जी को भी हम चिट्ठी लिखकर जनाएंगे कि इस तरीके से ना हो, बल्कि जो सरकार के माध्यम से हज कमेटियों को काम दिया जाता है, बिल्कुल
साधारण लोगों को दिया जाए, जो लोग सोशल काम में जुड़े रहते हैं। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे हर शहर के अंदर में, हर जिला के अंदर में, जो लोग आम तौर पे सोशल काम करते हैं। ऐसे लोगों को दिए, नॉन पॉलिटिकल लोगों को दिए कि कौम के साथ में किसी पार्टी से जुड़ने का कोई मकसद नहीं होता। आपका नाम? शाह आलम खान। मैं नौजवान अहले सुन्नत कमेटी बस्टिन बाज़ार का मैं सेक्रेटरी हूँ। आज इसी बैनर के तले मैं यहाँ पे देखिए, ये दोनों सवाल उनका इनवैलिड है। ये दोनों सवाल जो है ये इनप्रैक्टिकल है, इनवैलिड है। पहले तो उनको सवाल क्या है, उनको सही सवाल करना चाहिए। ये लोग बिल्कुल ही जानकार आदमी नहीं है। इन लोगों को कोई वर्गला कर इस तरह की बात करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हज कमेटी का सही मानों में टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। हाजियों का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी भी सियासी पार्टी से, सीपीएम से, तृणमूल से, बीजेपी से किसी का लेना देना नहीं है। हज एक हमारे इस्लाम का 5 अरकान में से एक अरकान है और फ़र्ज़ है। हर हाजी जो है अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से वो हज पे जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए। अब रही बात कि जो भी लोग हिंदुस्तान से हज पे जाते हैं या किसी भी रियासत से जाते हैं, तो हाजियों की मदद के लिए वहाँ के रियासत के जो लोग हैं या ज़िला के जो लोग हैं, हाजियों का कुछ फॉर्मेलिटी होता है। जैसे पहला बात है कि पहला काम शुरू होता है रजिस्ट्रेशन से लेकर कर उनको सही टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना, उनका पैसा जमा करना, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करना, उनका ट्रेनिंग में जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, उनका सही तरीके से उनको ट्रेनिंग दिलाना और उनका वैक्सीनेशन दिलाना। अच्छा, तो उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया, बीच में रुकूंगा मैं आपको, कि सीधा आप ही को उन्होंने कहा है कि सैयद अफरोज जो कहते हैं कि हज कमेटी का मेंबर है, क्या प्रूफ है उनके पास कि वो हज कमेटी का मेंबर है? देखिए, वो कौन होते हैं मांगने वाले प्रूफ हमसे? वो हमसे प्रूफ मांगने वाले कौन होते हैं? मैं उनको क्यों प्रूफ दूंगा? उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है? वो कौन लोग हैं जो हमसे मांग रहे हैं? और मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम हज कमेटी का मेंबर से क्या ताल्लुकात है? हज का जो वॉलंटरी काम है वो कोई भी इंसान, एक चाय बेचने वाला से लेकर एक मेहनत मजदूरी करने वाला, हर आदमी हाजियों की आज़मीन की मदद कर सकता है। अच्छा, एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है डॉक्टर नसीम और डॉक्टर जिसान इलाही पर कि वो लोग के पास कोई डिग्री नहीं है और वो लोग से मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है हाजियों को। देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब को कहूँगा कि उनके ऊपर में हम लोग मानहानि केस करेंगे, उनके ऊपर में हम लोग काउंटर केस करेंगे। उनको सही तरीके से जानकारी नहीं है और वो तैयार रहे। डॉक्टर जिसान साहब उनके ऊपर में केस करेंगे। उनको सही से पहले इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तब उनके ऊपर में बात करना चाहिए। वो जो मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें डॉक्टर जिसान साहब का कहीं से कोई सिग्नेचर नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ MBBS डॉक्टर ही सिग्नेचर करते हैं और डॉक्टर शमीम साहब ने उस पर सिग्नेचर किया है और डॉक्टर देवाशीष सरकार साहब ने उस पर सिग्नेचर किया है। और उन्होंने जो डॉक्टर ये जिसान साहब से पे जो इल्ज़ाम लगाया है, मैं डॉक्टर जिसान साहब से कहूँगा कि आप उन पर मानहानि का केस कीजिए। आपका नाम और परिचय? सैयद मोहम्मद अफरोज, मैं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। कहना है कि वो लोग महाजाहिलियत का सबूत दे रहे हैं और हमारे पास डिग्री है या नहीं है उनको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हाँ, हमारे पास MBBS की डिग्री नहीं है, इसलिए हमारा हज कमेटी के स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है, स्टाम्प नहीं लगता है। लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शमीम साहब के पास डिग्री नहीं है, ये उनका कहना है सरासर गलत है। डॉक्टर शमीम साहब, उन्हीं का स्टाम्प लगा, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन लगा। हम लोग उनके सपोर्ट में ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके रिपोर्टिंग उनके ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे ऐसे इल्ज़ाम लगाने? अगर उसके बारे में हम लोग देखते हैं, DM साहब के पास जो उन लोगों ने जो दिया है लेटर, उसको हम लोग देख के उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग मानहानि का दावा करेंगे। डॉक्टर शमीम साहब से बात करेंगे इस बारे में। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जिसान इलाही।